नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं होंगी और जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको 12वीं के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है और साथ में ये भी खबर आ रही है कि जो परीक्षा होगी वो जुलाई माह के अंतिम वर्ष में होगी। तो यहाँ पर जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के अंदर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसको आखिरकार राजस्थान सरकार ने क्लियर कर दिया है और अब क्लियर ये हुआ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। और जो प्रथम वर्ष के साथ में ये भी बताया इन्होंने कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा होंगी और जो सितंबर माह में होंगी परीक्षाएं, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से किया जाएगा प्रमोट और 31 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने पर करवाई जा सकेंगी परीक्षाएं। और परीक्षाओं के अंदर ऑब्जेक्टिव विकल्प के आधार पर हो सकती हैं परीक्षाएं। तो बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि जो सेकेंड ईयर को भी प्रोविजनल रूप से प्रमोट किया जाएगा, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी, और स्थिति सामान्य होने पर 31 दिसंबर तक अगर स्थिति सामान्य होती है तो परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। और अगर परीक्षाएं करवाई जाएंगी तो ऑब्जेक्टिव विकल्प के आधार पर होंगी और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की होंगी। साथ में एक ही दिन में 2 पेपर आयोजित करवाए जाएंगे और परीक्षा के अंदर केवल 50% प्रश्नों को ही सोल्व करने की परमिशन होगी। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के। और यहाँ पर देखो, राजस्थान सरकार ने अपना नोटिस भी यहाँ पर प्रेस नोट भी जारी कर दिया है यहाँ पर, और प्रेस नोट के अंदर ये बात क्लियर कर दी है राजस्थान सरकार ने। देखो यहाँ पर कि यूजीसी के गाइडलाइन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और विवादित समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को 2021 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी ने बताया कि इन दिशा निर्देश के अनुसार जो महाविद्यालय के जो स्नातक, तृतीय और अंतिम वर्ष तथा फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर के परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में ऑफलाइन आयोजित करवाए जाएंगे और इसके परिणाम 30 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। और साथ में ये भी क्लियर किया इन्होंने कि जो स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको अंक दिए जाएंगे और उनकी मार्कशीट तैयार किया जाएगी। और स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और 10 जुलाई 2021 से ऑनलाइन अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और सामान्य जब कोविड की कंडीशन नॉर्मल होने के अगर होती है 31 दिसंबर 2021 से पहले, तो इनका एग्जाम भी करवाया जा सकता है। और जो उच्च हायर एग्जामिनेशन है, मैं बात करूं पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि स्नातकोत्तर पूर्वाध के विद्यार्थियों को जो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में थे, सेकंड तो कहाँ हुआ था, जो प्रथम सेमेस्टर चल रहा है, उनके विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश दे करके 10 जुलाई 2021 से उनका सेकंड सेमेस्टर प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। तो और हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक उनके परिणाम जारी किए जाएंगे। तो ये भी कहा गया है कि अगर हालात सामान्य हो जाते हैं तो 31 दिसंबर 2021 से पहले उनकी परीक्षाएं करवा करके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। बाकी वही पेपर 1.5 घंटे का होगा, 50% क्वेश्चन सोल्व करने का विकल्प होगा, एक दिन के अंदर 2 पेपर हो सकते हैं। और साथ में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि संक्रमित विद्यार्थियों को मिलेगा विशेष अवसर, जो कोविड से ग्रसित हैं उनको विशेष अवसर मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, न्यूज़ पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।